आज का टॉपिक है उद्योग के बारे में पढ़ना है। कल हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से संसाधन होते हैं। ठीक है, आज उद्योग के बारे में पढ़ना है। उद्योगों की स्थापना जो होती है, उद्योग है क्या कहते हैं। उद्योग जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में सामान या वस्तुओं का वृहद रूप से निर्माण किया जाता है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में सामान या वस्तुएं जो होती हैं उनका निर्माण किया जाता है किसी विशेष क्षेत्र में। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उद्योग कहा जाता है। उद्योग का जो भी इंडस्ट्री लगाए जाते हैं किसी भी शहर में, चाहे भारत की बात कर लो या विदेशों में, जितने भी इंडस्ट्री लगाए जाते हैं वो अधिकतर दो मांग पे डिपेंड करता है। एक तो होता है बाजार आधारित उद्योग होते हैं और एक जो होता है कच्चे माल पे आधारित उद्योग होते हैं। उद्योग जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक तो आपका किस पे होता है, बाजार आधारित होता है, और कच्चे माल। उद्योग पहले क्या किसी विशेष क्षेत्र में होता है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में क्या करते हैं, वृहद रूप से सामानों का निर्माण होता है। सामानों या उत्पादों का निर्माण। ये उद्योग कहलाता है। उद्योग जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है, दो मांगों पे। एक तो होता है आपका बाजार पे, जो बाजार आधारित उद्योग होते हैं, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो बाजार आधारित होते हैं, कुछ होते हैं कच्चे माल पे आधारित होते हैं। कच्चे माल पे मतलब ये है कि जहाँ भी उसका रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट का जहाँ पे भी रॉ मटेरियल मिलता है उसकी इंडस्ट्री लगभग उसी के पास लगाई जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो कितने आधारित हैं, पहले एक तो आपका कच्चे माल पे आधारित है या रॉ मटेरियल पे, दूसरा है आपका बाजार आधारित। बाजार आधारित उद्योग। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी शहर, किसी भी जिले की बात करते हैं तो वहां पर अधिकतर जो बस स्टैंड होते हैं, मान लो पूरा शहर है, बस स्टैंड जो होता है इस किनारे होता है दूर, और इधर कहीं पे दूर में इंडस्ट्री की स्थापना की जाती है। जितने भी इंडस्ट्री होते हैं उसके बस स्टैंड से, क्योंकि हर एक जो सिटी होता है वो सिटी प्लानिंग के तहत ही बनाए जाते हैं। जितने भी सिटी होता है सिटी प्लानिंग होती है, तो उसमें बस स्टैंड कहीं दूर होता है या रेलवे स्टेशन जो होता है काफ़ी दूर होता है, इंडस्ट्री से दूर रखी जाती है। ठीक है, और इस बस स्टैंड के आसपास जो होते हैं स्लम एरिया, मतलब बहुत स्लम टाइप के एरिया, बस्तियाँ होती हैं। इस साइड में क्या होती है, बस्तियाँ दिखाई देती हैं। और जैसे जैसे इधर बस्ती रहेगा आसपास, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंडस्ट्री की तरफ, यहाँ पर आपको डेवलपमेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत होगा। किंतु जैसे इंडस्ट्री वाले एरिया में पहुँचते हैं हम लोग, क्या होता है वहाँ पर फिर आपको गांव वगैरह स्टार्ट, इस क्षेत्र में क्या होता है आपको गांव ज़्यादा दिखाई देते हैं। इंडस्ट्री जितनी लगाई जाती है सब गांव एरिया में लगाई जाती है। बस स्टैंड के आसपास में आपको स्लम एरिया, मतलब कम पैसे वाले लोग जो श्रमिक होते हैं वो निवास करते हैं इस क्षेत्र में। फिर जैसे जैसे हम बस स्टैंड से आगे की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी आप शहर का उठा के देख लो, यही स्थिति है। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ तो आपको मतलब आगे पहले इंडस्ट्री की तरफ जाने पर आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई देती हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा होता है जैसे हम बस स्टैंड से इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। फिर इंडस्ट्री जो लगाई जाती है वो अधिकतर गांव क्षेत्र में लगाई जाती है। इसके आसपास फिर इंडस्ट्री के आसपास कैसा एरिया दिखाई देता है आपको, गांव। यहाँ पर इनको जो है श्रमिक की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। पर्यावरण को मतलब क्योंकि शहर से इनको दूर रखना होता है, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, जिससे पर्यावरण तो प्रदूषित तब भी होता है बट ये शहरी निवास, हाँ लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे इसको स्थापित किया जाता है। रीजन इसका क्या, पर्यावरण जो कि शहरी जो जनसंख्या है उसके इससे प्रभावित ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे कच्चे माल पे आधारित है। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल पे आधारित होते हैं, जैसे आपका सीमेंट हो गया। ठीक है, अब सीमेंट क्या है, जैसे आप 100 अगर इसका हम 1000 kg सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल ले रहे हैं, ठीक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, अगर आप मान लो 1000 kg क्या है, रॉ मटेरियल है किसका, सीमेंट का है। ठीक है, अब इसको अगर हम इंडस्ट्री काफी दूर लगाएं, सपोज दैट अगर इंडस्ट्री इसका यहाँ पे लगा रहे हैं, ये इंडस्ट्री होगी आपकी, इसी सीमेंट का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में परिवहन का खर्च देना पड़ेगा, बट इसका जब हम रॉ मटेरियल को, ठीक है, उद्योग इंडस्ट्री में लाके सीमेंट बनाएंगे तो ये 1000 का जो है सिर्फ 100 kg बनेगा। कितना सीमेंट तैयार होगा, 100 kg। अब हम यहाँ से यहाँ तक कितना kg एक्स्ट्रा इसको परिवहन के माध्यम से लेके जा रहे हैं, आप देख लो 10 गुना इसका। ठीक है, 10 गुना एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ रहा है लगभग।
तो वो जो हम लागत लगा रहे हैं इस परिवहन के माध्यम से, ये फालतू का एक्स्ट्रा लेके जाने के लिए, तो वो भी तो एक्स्ट्रा होगा ना, फिर इसकी कीमत, सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी होगी। इससे अच्छा है कि अगर इसको हम यहीं पे लगा दें जहाँ पे इसका रॉ मटेरियल है, तो हमें इतना परिवहन का जो लागत है या समय का जो समय है वो सब भी बचेगा। तो जो ऐसे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल पे आधारित होते हैं, उनको उनके क्षेत्र में ही लगाया जाता है, जहाँ भी उनका कच्चा माल होता है उनको उनके क्षेत्र में लगाया जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग वगैरह है, ये जो होते हैं जहाँ पे भी इनका खनिज या खनन होता है उसी क्षेत्र में इनको लगाए जाते हैं। जैसे लौह इस्पात का आप देख लो, बाबूदान की खाड़ियाँ वगैरह जो है, या झारखंड में जो है, ठीक है। और सीमेंट का भी वही है कि अगर आप 1000 kg का सीमेंट मतलब उसका रॉ मटेरियल है, अब उसको सीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो लगभग उसका 1/3 मतलब 1/10वां भाग ही बच रहा है। अगर 100 kg बच रहा है तो उसका परिवहन लागत जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसकी वजह से, तो ये जो उद्योग होगा ये बाजार आधारित नहीं होगा कि बाजार की जरूरत है कि मान लो सीमेंट उद्योग का जैसे रोहतास है बिहार का, या आपका दुर्ग है, यहाँ पे आप मिर्जापुर में जाएंगे उस वाले क्षेत्र में, सोनभद्र में, यहाँ पे क्या है रॉ मटेरियल मिलते हैं, तब मुझे इसकी इंडस्ट्री लगानी है महोबा में, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ लाना मुश्किल है। अगर बाजार की तो मांग यहाँ भी है, लेकिन उतना इसको यहाँ लेके जाना, 1000 kg उठा के महोबा लाना मतलब चैलेंजिंग है, परिवहन लागत भी ज़्यादा लगेगा। किंतु अगर 1000 kg का वहीं मिर्जापुर में ही बना दिया जाए सीमेंट और उसको फिर महोबा लाया जाए तो ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा मात्रा में हम ला भी सकते हैं, ठीक है। सब परिवहन की भी बचत होगी। और ऐसे कुछ ऐसे माल होते हैं जो मतलब बाजार आधारित होते हैं, जैसे आप मोटर कार देख लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे कोई कार है अगर बना दिया गया है, ठीक है, कोई कार बना दिया गया है, तो अब उसको हम अगर बना के ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके किसी क्षेत्र से ला रहे हैं, तो उसको लाने में एक कार होगा, उसका मतलब वो बड़ा होगा, उसको ट्रैवलिंग करने मतलब परिवहन के लिए उसका ज़्यादा जगह चाहिए एक कार को रखने। लेकिन उसके अगर अलग अलग पार्ट्स को लेके जाया जाए तो एक साथ में कई कार के पार्ट्स लेके जा मतलब कई कार को उस पार्ट्स के माध्यम से बनाया जा सकता है। अगर हम उस कार को अगर मैन्युफैक्चर करके ऑलरेडी ही लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, स्क्रैच वगैरह भी आएगा, तो वो क्या होगा सेकंड हैंड में बिकेगा। इससे अच्छा है कि ऐसे क्षेत्र को जो है, और ये कार वगैरह क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे होते हैं, बाजार आधारित होते हैं। इनको क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल होता है, अलग अलग क्षेत्रों से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और उनको जहाँ भी बाजार की जरूरत होती है उस बाजार की मांग के आधार पे वहाँ पे स्थापित किया जाता है। भारत में जैसे आपका डेट्रॉइट शहर है, ठीक है, अमेरिका का डेट्रॉइट शहर है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है, ठीक है। उस क्षेत्र में क्या ऑटोमोबाइल के सेक्टर जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे बनाया। भारत में भी जैसे अगर कोई मान लो कार की इंडस्ट्री स्थापित करनी है, कार की या बाइक की किसी चीज़ की, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से लाए जाते हैं और किसी एक विशेष क्षेत्र में जैसे जरूरत, जहाँ पर उसकी जरूरत जितनी है, मांग जितनी है, उस आधार पर उनको स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो विश्व में कुछ शहर है, जैसे कुछ देश है जहाँ पे इन उद्योगों के बारे में पढ़ना है। पहला है अमेरिका, पहले लिखना अमेरिका के इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बताना। तो अमेरिका में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया लगाए जाते हैं वो उसके, एक तो आपको कैलिफोर्निया में दिखाई देता है दक्षिणी कैलिफोर्निया वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में दिखाई देता है, और ग्रेट लेक्स वाले क्षेत्र में दिखाई देता है। इसके अलावा अपलेशियन वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको इंडस्ट्री ज़्यादा दिखाई देते हैं। अपलेशियन की पहाड़ी है, पर्वत श्रृंखला है, और आपको ग्रेट लेक्स पूरा झील वाला एरिया, और नीचे कैलिफोर्निया वाला जो क्षेत्र होता है वो किस लिए जाना जाता है, उद्योगों की स्थापना के लिए जाना जाता है। अमेरिका के उद्योग के बारे में पढ़ना। अमेरिका में जितने भी उद्योग हैं आपको कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में दिखाई देता है, दक्षिण कैलिफोर्निया, ग्रेट लेक्स, और आपको या अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है अपलेशियन वाले क्षेत्र में आपको उद्योगों की स्थापना या उद्योग इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें पहला लिखना सैन फ्रांसिस्को, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है वहाँ पे एक क्षेत्र है सैन फ्रांसिस्को, और लॉस एंजल्स, क्या नाम है, दो क्षेत्र है ना वहाँ पे, लॉस एंजल्स भी है और दूसरा है सैन फ्रांसिस्को। इन दोनों क्षेत्रों में लॉस एंजल्स क्यों फेमस है, हॉलीवुड सिटी के नाम से फेमस है, हॉलीवुड सिटी। तो लॉस एंजल्स में पहला क्या लिखना, हॉलीवुड सिटी है। किस कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है,
हॉलीवुड सिटीज, ठीक है। अच्छा ये हॉलीवुड दिखाई दे रहा है, हॉलीवुड नाम क्यों पड़ा, बॉलीवुड टॉलीवुड बोलते हैं ना, क्यों? हॉलीवुड का तात्पर्य यहाँ पे लकड़ी, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ियों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। लकड़ियों की मात्रा, वुड का मतलब क्या है, लकड़ियाँ, तो क्षेत्र में लकड़ियों की मात्रा ज़्यादा है। तो आपने सुना होगा कि कैलिफोर्निया में आग लगा था कुछ समय पहले, ठीक है। तो लकड़ियों की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से मतलब उसको हम जनरली हॉलीवुड बोलते हैं। ऐसे एक टॉलीवुड होता है। अब बॉलीवुड, बॉलीवुड को बॉलीवुड क्यों कहते हैं? हाँ तो वो तो है, लेकिन हम उसको बॉलीवुड क्यों बोलते हैं? बॉलीवुड में आपको बी दिखाई दे रहा है, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोलते हैं ना, बी फॉर बॉम्बे होता है। और बॉलीवुड जो होता है ये मिलता जुलता नाम है किससे, टॉलीवुड से। भारत में एक क्षेत्र है टॉलीवुड भी है, जो आपका पश्चिम बंगाल में एक एरिया है टॉली करके है, उससे मिलता जुलता, वहाँ से ये वर्ड लिया गया है, उसी का एक राइमिंग वर्ड है बॉलीवुड, ठीक है। मुंबई बॉम्बे बोलते थे, वहाँ से बी वर्ड से बॉलीवुड, टॉलीवुड से बॉलीवुड बना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में आपको देखिए, कैलिफोर्निया में दोनों आता है, ठीक है, लॉस एंजल्स भी आता है और सैन फ्रांसिस्को भी आता है। लॉस एंजल्स होता है ये हॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी है। ऑयल रिफाइनरी जो है दोनों जगह दिखाई देती है, सैन फ्रांसिस्को में भी है और लॉस एंजल्स में भी है। इसके अलावा एक सिटी और है न्यू ऑर्लियंस करके, वहाँ भी आपको क्या दिखाई देता है, ऑयल रिफाइनरी। तो तीनों में ऑयल रिफाइनरी है, न्यू ऑर्लियंस। तेल शोधनशाला, न्यू ऑर्लियंस में भी यही सेम है। तीनों में तीन, हाँ सब ये तीनों जो है उसी क्षेत्र में आते हैं। न्यू ऑर्लियंस मतलब ये पूर्वी भाग में है आपका, ये पूर्वी भाग में तेल शोधनशाला। अब ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किए जाएंगे, जहाँ पे कच्चा माल इसका मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, जनरली उसी क्षेत्र में स्थापित करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। किंतु भारत में आपको बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दिखाई देते हैं जहाँ पे, जैसे बरौनी देख लो, ठीक है, भारत का जो उत्तरी भाग है यहाँ पे ऑयल मतलब ऑयल मिलने की संभावना नहीं, काफ़ी नीचे मिट्टी की काफ़ी गहराई 16,000 फीट तक भी जाने पर आपको सिर्फ मिट्टी कंकड़ यही सब दिखाई देते हैं। तो ऑयल का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं। फिर भी आपको मथुरा हो गया या यहाँ पे बिहार का बरौनी क्षेत्र में ऑयल रिफाइनरी दिखाई देता है। रीजन क्या है? अब वहाँ की जो ज़्यादा जनसंख्या है, नदी वाला क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और ऐसी जनसंख्या बेरोजगार भी ज़्यादा दिखाई देती है आपको उत्तर भारत में। अब उन लोगों को बिहार वाले क्षेत्र से, बिहार का एग्जाम्पल है बरौनी वाले क्षेत्र में, तो बरौनी में क्या है, अगर हम ऑयल को एक स्थान रॉ मटेरियल को उठा के बरौनी लेके जा रहे हैं तो उसका रीजन फायदा ही नहीं देखा जा रहा है। उसका ये भी है कि वहाँ के जो निवासी हैं या वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको उद्योग या उद्योग में लगाया जाए, उनको एक तरह से रोजगार दिया जाए, ठीक है। रोजगार के क्षेत्र से उनको जोड़ने के लिए बरौनी वाले क्षेत्र में आपको ये ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलती है। बिहार के बेगूसराय जिले में है बरौनी, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑयल के कोई रिसोर्सेज तो है नहीं, फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई गई है। तो उसका रीजन एक तरह से हम देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों को एक तरह से श्रम से जोड़ा जाए, अर्थात रोजगार से उनको जोड़ा जाए, ठीक है। आपका सैन फ्रांसिस्को में लिखना, एक तो आपको क्या आईटी, कंप्यूटर आईटी दिखाई देता है, ठीक है, कंप्यूटर आईटी, ठीक है। एक है बर्मिंघम शहर, ठीक है। बर्मिंघम शहर जो होता है ये दो है, एक तो आपको लंदन में भी दिखाई देता है और एक यहाँ भी दिखाई देता है। जो यूएसए का जो बर्मिंघम होता है वो आपके किस लिए जाना आता है, लौ इस्पात के लिए जाना आता है। किस लिए जाना आता है, लौ इस्पात के लिए जाना आता है, लौ इस्पात के लिए जाना आता है। जबकि बर्मिंघम वाला जो होता है, मैं उसको अलग से लिखाऊंगा, वो आपका वस्त्र उद्योग या होता है उससे संबंधित होते हैं, वस्त्र उद्योग हो गया, जलयान जलपोत से संबंधित होते हैं। इसके अलावा आपका है सिएटल, सिएटल भी यही का एक क्षेत्र है। अच्छा, लॉ इस्पात के लिए दो और क्षेत्र हैं अमेरिका में, एक तो आपका बर्मिंघम पड़ता है, दूसरा आपका शिकागो है, अभी सब लिखवा रहा हूँ, ठीक है। शिकागो भी आता है, पिट्सबर्ग भी आता है। पिट्सबर्ग आपको रूस में भी दिखाई देता है, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना। पिट्सबर्ग एक रूस में है और एक यूएसए में है। तो यूएसए वाला जो पिट्सबर्ग है वो किस लिए आता है, लॉ इस्पात के लिए। तो लॉ इस्पात के लिए यूएसए में तीन है, एक तो बर्मिंघम है,
शिकागो है और पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना, ठीक है। बर्मिंघम भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिएटल जो होता है आपको किससे जाना था, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला शिकागो। शिकागो में वैसे मुख्यतः ये मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। मांस उद्योग यहाँ पे दिखाए देते हैं, मांस आधारित उद्योग। जिसमें मांस का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग किया जाता है, उसको अलग अलग पैकेजिंग करके उसका बेचा जाता है। जैसे हाँ, भारत में देखो क्या गेहूं होता है, गेहूं की कीमत अभी लगभग 24 रुपये 25 रुपये होता है, ठीक है। बट अगर गेहूं, जैसे कुछ गेहूं होते हैं मैक्रोनी होते हैं ना, वो काफ़ी महंगे जाते हैं। तो अगर भारत में फूड प्रोसेसिंग की जो विधा है, ये पॉलिसी है, बहुत लेट आई है, या अभी जो बीते 10 सालों में इसके लिए ज़्यादा काम किया गया है जब से भारत आज़ाद हुआ है, ठीक है। अगर हम गेहूं के रूप में डायरेक्ट बेचेंगे मार्केट में तो हमें सिर्फ 24 रुपये 25 रुपये, ठीक है। मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा मांग रहेगी तो 30 रुपये तक जा सकता है, इससे ज़्यादा मांग आधारित नहीं है, ठीक है। इसकी ज़्यादा मतलब इसकी कीमत नहीं बढ़ने वाली। लेकिन अगर इसका क्या करें, फूड प्रोसेसिंग कर दें, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से इसकी कीमत बढ़ जाती है। अब मैक्रोनी गेहूँ भी बोया जाता है। मैक्रोनी गेहूँ कैसा होता है, शुष्क क्षेत्र में बोया जाता है। कौन से क्षेत्र में, शुष्क, जहाँ भी नमी कम होती है वैसे क्षेत्र में आपको मैक्रोनी गेहूँ बोया जाता है। और उसकी कीमत जो है 70-80 रुपये भी आपकी जो कंपनियां हैं वो खरीदेंगे, 70-80 रुपये किलो तक। रीज़न क्या है कि जो मैक्रोनी होता है उसको 70-80 रुपये, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब उसका क्या करते हैं वो लोग, जो आपका क्या होता है पास्ता वगैरह बनता है, ठीक है, वो उसका मैक्रोनी गेहूं से बनाया जाता है। सूजी होती है, सूजी आता है रवा, कितने रुपए किलो इस टाइम, 15 रुपये पाव, 60 रुपये किलो बिक रहा है ना। तो 60 रुपये किलो है, तो अब गेहूं जाओगे आप मार्केट से खरीदने तो आपको 25 रुपये किलो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आटा देखो मार्केट में क्या बिक रहा है, जो मिलों के द्वारा उसको पिसवा कर लाते हैं। घर में 24 रुपये किलो है, 2 रुपये में आप घर पे बना सकते हो। बट मार्केट में वही से उनको पीस कर ऑलरेडी मिल रहा है, तो वो 35 रुपये किलो बिक रहा है। पैकेजिंग करके वो एक तरह से दे रहे हैं, तो उसकी कीमत लगभग 10 से 15 रुपये ज़्यादा में वो बिक रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग के द्वारा किसी भी कीमत को मतलब एक आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग जो है किसानों की आय को दोगुना करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है भी, और आगे बनेगा भी। भारत में अभी क्योंकि इसके लिए पॉलिसी लाई जा रही है, तो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग जो होता है एक माध्यम है। मांस आधारित उद्योग आपको शिकागो में दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में आपको लौह इस्पात उद्योग भी दिखाई देते हैं, ठीक है। मांस आधारित उद्योग होते हैं और लौह इस्पात। मांस आधारित आप याद रखना शिकागो से संबंधित है, पूछा जाता है, ठीक। अगला है डेट्रॉइट। अमेरिका का डेट्रॉइट क्षेत्र जो होता है, डेट्रॉइट, ये मोटर कार जो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब मोटर वाहन, मोटर कार वगैरह के संबंधित होता है। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, मोटर कार, ठीक है। यहाँ पे इसके पार्ट्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका है एक्ट्रॉन शहर है। एक्ट्रॉन जो होता है रबड़ के लिए जाता है। कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, रबड़। एक्ट्रॉन में आपको रबड़ दिखाई देता है। और डुलुथ शहर एक भी है, डुलुथ शहर जो सुपीरियर झील के पास में है, ठीक है। डुलुथ शहर सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। और यहाँ पर हाँ वही पे डेट्रॉइट, ठीक है, डेट्रॉइट लिखा है। डुलुथ जो होता है यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, अच्छा पहले ये बताओ हॉलीवुड सिटी किसे बोलते हैं। हॉलीवुड सिटी को मतलब कहाँ पे है या किस नाम से जाना जाता है, लॉस एंजल्स में। और तेल शोधनशाला कहाँ पे है, और कहाँ वहाँ पे क्या है, बर्मिंघम किस लिए आता है, लॉ इस्पात के लिए, आयरन के वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती है, आयरन इंडस्ट्री जो होती है। और इस्पात के लिए कौन सा क्षेत्र जाना आता है, सी, इस्पात के लिए, इस्पात उद्योग के लिए जाना आता है वो डुलुथ शहर है। कौन सा शहर है,
डुलुथ। आपका जो डुलुथ शहर है वो इस्पात उद्योग के लिए जाना था। कि एल्युमिनियम के लिए कौन जाना आता है? सिएटल। कौन सा है? सिएटल। यही कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो डुलुथ किस लिए जाना आता है? इस्पात उद्योग के लिए। इसमें आपको जो फोकस करना है, ठीक है, जो फोकस करना है, एक तो आप हॉलीवुड सिटी तो लगभग लोग को पता ही रहता है कि लॉस एंजल्स में, ठीक है। इसके अलावा तेल शोधनशाला, इसको ध्यान देना, सैन फ्रांसिस्को में है। बर्मिंघम लॉ इस्पात के लिए जाना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है मास आधारित उद्योग जो है आपको शिकागो में दिखाया था, तो शिकागो वाला साथ में लॉ इस्पात के लिए भी जानते रहना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डिट्रॉइट बहुत फेमस है। ठीक है, डिट्रॉइट आए दिन एग्जाम में आता रहता है कि किस लिए फेमस है? लॉ इस्पात के लिए जाना रहता है। एक्रोन तो रबड़ के लिए, ठीक है, कौन सा? सॉरी, ऑटोमोबाइल के। डिट्रॉइट किस लिए जाना रहता है? ऑटोमोबाइल। पिट्सबर्ग जो तक, पिट्सबर्ग में नहीं लिखा, आगे लिखा पिट्सबर्ग। लॉ इस्पात के लिए, लॉ इस्पात के लिए आपको क्या जाना आता है? पिट्सबर्ग। ठीक है, पिट्सबर्ग जो होता है वो लॉ इस्पात के लिए जाना जाता है, जबकि डिट्रॉइट जो होता है वो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक डुलुथ भी, इनके शहरों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको डिट्रॉइट नहीं भूलना है कभी, पिट्सबर्ग नहीं भूलना है, बर्मिंघम नहीं भूलना, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, इतना तो कम से कम आपको नहीं भूलना है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, बार बार देखते रहना, याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए, इतने से आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, बर्मिंघम कई बार पूछा गया है, पिट्सबर्ग पूछा जाता है, डिट्रॉइट पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा एक बचा है सिलिकॉन वैली है। कौन सा? सिलिकॉन वैली फेमस है ना, आपको कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में सिलिकॉन वैली दिखाई देती है। वैली करके दो क्षेत्र है अमेरिका में। ठीक है, एक होता है डेथ वैली, एक होता है सिलिकॉन वैली। ठीक है, डेथ वैली क्यों फेमस था? वहां पे तापमान अधिक पाई जाती है। ठीक है, सिलिकॉन वैली किस लिए जाना था? कंप्यूटर आईटी के लिए जाना था। संचार व्यवस्था, कंप्यूटर आईटी के लिए क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली। पर्यावरण प्रदूषण दिवस कल था। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस कल 2 दिसंबर था। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जागरूकता फैलाना, प्रदूषण से बचने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि 2-3 दिसंबर की रात में, मतलब उस दिन क्या हुआ था, 1984 में आपका मध्य प्रदेश के भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में मतलब लोगों की जो मृत्यु हुई थी उसको याद रखने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों, कब ये घटना कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी की? 1984 में हुई थी, इसको भी याद रखना। ठीक है, 1984 में हुई थी। ठीक, और कल एक और दिवस था, विश्व दास्ता उन्मूलन दिवस था। विश्व दास्ता उन्मूलन। ठीक है, दास्ता से मुक्ति मिलना, दास्ता मतलब गुलामी से एक तरह से मुक्ति देना। दास्ता उन्मूलन दिवस भी कल था। ठीक, क्या है? दास्ता उन्मूलन दिवस। और आज 3 तारीख है, आज है दिव्यांगों से संबंधित दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांगता, ठीक है, दिवस, मतलब उनसे संबंधित दिवस है। जितने भी क्या बोलते दिव्यांग मतलब हाँ विकलांग लोग, उनके लिए दिव्यांग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दिव्यांगता से संबंधित दिवस जो है 3 तारीख को है। 1 तारीख को जो था एड्स दिवस था। ठीक, दिसंबर में आगे। हाँ, कल आपकी जो कल पर्यावरण दिवस था उससे संबंधित बताना था कि आपका जो चैट जीपीटी यूज करते हो ना, आप नहीं करते हैं, लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी में आप जो 25 क्वेश्चन, अगर मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन पूछते हो तो इससे कम से कम आपका 500 ml लीटर पानी वेस्ट होता है, इतना यूज किया जाता है। आपके 25 क्वेश्चन पूछने से 500 ml मतलब आधा लीटर पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इन सिटीज़ में, क्योंकि अब इनके लिए क्या कूलिंग की व्यवस्था चाहिए ना, जहाँ पे ये सब काम हो रहे हैं, कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री स्थापित किए जा रहे हैं। तो हमें ये थोड़ी देखना है, हम तो यहाँ पे बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं और पानी कहाँ लग रहा है। अब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे पानी का जरूरत पड़ता है। जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ेंगे तो वो जहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित किया जा रहा है वहाँ पे मतलब कूलिंग की व्यवस्था या उनके जो एम्प्लॉइज वगैरह है वहाँ पे इन सब चीज़ों की मांग तो बढ़ेगी ना। तो इसलिए आपको 20 से 25 क्वेश्चन पूछने में आपके कम से कम 500 ml पानी भी लगता है, इस बात को जानते रहना। ठीक है, आप प्रत्यक्ष रूप से लगता है।
वो किसी को पता नहीं रहता कि पानी लग रहा है, पानी कहाँ से खर्च हो रहा है, इनडायरेक्टली खर्च हो रहा है। ठीक, तो ज़्यादा फालतू में क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, कि पर्यावरण प्रदूषण में आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से तो योगदान है ही। ठीक है, क्वेश्चन पूछ के भी कर रहे हो ChatGPT से। अगला है आपका कौन सा क्षेत्र, कनाडा में औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा है, कनाडा। इसको आप ध्यान दो। ठीक है, कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र, कनाडा में एक क्षेत्र हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन जो बहुत फेमस है, लॉ इस्पात के लिए जाना जाता है। ठीक है, हैमिल्टन शहर जो है, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, ओलंपिक हुआ था या कॉमनवेल्थ की शुरुआत हुई थी? तो वहां पे किसकी शुरुआत हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी। इस बार 2030 में भारत को कॉमनवेल्थ के लिए, ठीक है, आयोजक के रूप में चुना गया है। भारत जो है 2030 में कॉमनवेल्थ का एक आयोजक रहेगा। और 2026 वाला कहाँ होने वाला है, बर्मिंघम में हो चुका है, ग्लासगो में होगा। 2026 वाला कहाँ पे है, ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो है। ठीक है, स्कॉटलैंड में ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में, यूके वाले क्षेत्र में आपको स्कॉटलैंड दिखाई देता है। वहाँ पे आयोजित होगा 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स। और 2030 वाला कहाँ पे होगा, कौन, ठीक है, उसको देखते हैं। आपका बर्मिंघम में 2026 वाला होगा कॉमनवेल्थ गेम। और 2030 वाला कहाँ पे होगा, भारत के गुजरात शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत के गुजरात शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। अभी 2030 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब तक ये हो नहीं जाता भारत में, तब तक पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 वाला कहाँ होगा। तो भारत के गुजरात शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। 2026 वाला कहाँ पे होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ग्लासगो में आयोजित होगा। ठीक है, ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में। अब कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र में पहला ओटावा। ठीक है, कनाडा के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र दिखाई देते हैं आपको, कनाडा के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में ही दिखाई देते हैं। मतलब नीचे वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं, ऊपर क्या पूरा बर्फ वाला एरिया है। ठीक है, तो मतलब उसके नीचे जो कनाडा का दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज दिखाई देते हैं आपको कनाडा के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में दिखाई देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओटावा। ठीक है, और हैमिल्टन, ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल भी हुआ था। ठीक है, कौन सा, किससे संबंधित है, ओजोन परत के, ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों से संबंधित है। कब का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 16 सितंबर। इसीलिए उस दिन को हम क्यों मनाते हैं, क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। जो ओटावा शहर है, ये किस लिए आना था, सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र आधारित उद्योग यहाँ पे ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र आधारित उद्योग जो होते हैं कहाँ पे है, कनाडा के ओटावा शहर में आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा हैमिल्टन अभी बता, लॉ इस्पात के लिए जाना था। तो आप बताइए अमेरिका में कौन कौन सा शहर लॉ इस्पात के लिए जाना था, सेंट पीटर्सबर्ग, शिकागो और बर्मिंघम। 3 शहर जो है किस लिए आने आते हैं, लॉ इस्पात के लिए जाना है। ठीक है, तो पीछे वाला रिवाइज भी करते रहना साथ में, और आगे वाला देखते रहो, उनको आप मतलब रिकॉल करते रहना कि पीछे में क्या दिखाया है। सूती वस्त्र के लिए कौन सा शहर है, ओटावा शहर। इसके अलावा आपका मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो होता है ये जलपोत के निर्माण से संबंधित है, जलपोत निर्माण से। ठीक है, जलपोत निर्माण से संबंधित है। और इसके अलावा यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी होते हैं। एयरक्राफ्ट और जलपोत निर्माण आपको मॉन्ट्रियल क्षेत्र में दिखाई देता है। ये सेंट लॉरेंस वाला जो क्षेत्र है, सेंट लॉरेंस नदी है या उस घाटी है, उस वाले क्षेत्र में मॉन्ट्रियल आपको दिखाई देता है, जहाँ पे जलपोत का निर्माण होता है और एयरक्राफ्ट का। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा आपका है क्यूबेक सिटी है। क्यूबेक है, क्यूबेक जो होता है ये समुद्री इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, समुद्री इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है।
और इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस था। और एम विश्वेश्वरैया को क्या बोलते हैं? हाँ, वो एक सिविल इंजीनियर थे। 1934 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एम विश्वेश्वरैया ने। इसीलिए उनको भारतीय नियोजन का जनक भी कहा जाता है। भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक बोलते हैं। किसका बोलते हैं? भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक भी एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना जो होती है वो उन्हीं की देन है। ठीक है, हाँ, उन्हीं के मतलब माध्यम से ये किया गया था। नदी जोड़ो परियोजना का संबंध अगर पूछा जाए तो एम विश्वेश्वरैया से है। उन्हीं के नाम जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन हम इंजीनियर डे मनाते हैं। और प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो 1934 में पुस्तक लिखी गई, वो किसके द्वारा लिखी गई? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो समुद्री इंजीनियरिंग का संबंध इससे या इससे संबंधित आधारित उद्योग जो होते हैं वो किससे? क्यूबेक सिटी से। इसके अलावा है ओंटेरियो है, ओंटेरियो है। और अगला जो है विनिपेग है। ओंटेरियो शहर जो होता है आपका, ये किस लिए जाना जाता है? सोने की खान के लिए जाना जाता है। कनाडा में एक क्षेत्र है जहाँ पे सोने की खान, मतलब बहुत सारे उद्योग होते हैं। मैं मुख्यतः लिखा रहा हूँ जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे कई सारे इंडस्ट्री स्थापित किए जाते हैं एक ही क्षेत्र में। ठीक है, तो जो मुख्य इंडस्ट्रीज होते हैं उस क्षेत्र के वो आपको याद रखने। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं जनरली उन्हीं से बनते हैं। अब जैसे आपसे हेमिल्टन पूछा जाता है, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री आपको दिखाई देगी। लॉ इस्पात इसलिए फेमस, जैसे आप शिकागो का अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तो वो मांस आधारित उद्योग से संबंधित होता है। ठीक है, जो मेन फोकस है उस क्षेत्र का या वहाँ पे ज़्यादा जो मिलता है वो मांस आधारित है। वहाँ पे तो आपको क्या मिलता है उसके अलावा लॉ इस्पात का भी संबंध है। ठीक है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मांस आधारित उद्योग से संबंधित शिकागो को ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं आप उनको ध्यान रखना, और बाकी इसके अलावा आप फोकस करते मतलब देखते रहना। जो बचा हुआ है जो मैं बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट है उस पर जरूर फोकस करना। उसके अलावा जो बचेगा आप उसको थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेना, देखते रहना। जैसे आपका ये ओटावा है पूछा जाता है, हैमिल्टन भी बहुत पूछा जाता है। मैं लगभग वही लिखा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बहुत सारे आप देख के उसको नोट कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल जब पूछा जाता है जिसमें जलपोत से संबंधित, इसको हमेशा पूछा गया है मॉन्ट्रियल को। ठीक है, और आपका ओंटेरियो शहर पूछा जाता है सोने की खान के लिए। ठीक है, और विनिपेग हमेशा पूछा, कई बार पूछा गया। ये गेहूं की मंडी के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? गेहूं की मंडी। ये भी वही लेक के पास, लेक की नहीं साइड, दक्षिण साइड ही स्थित है। विनिपेग क्या है? एक झील है। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है? कनाडा में है। ग्रेट स्लेव, अथावस्का, विनिपेग इत्यादि झील आपको, ग्रेट बियर, ठीक है, ये सब कुछ झील है कनाडा में दिखाई देती है। 4-5 झीलें आपको कहाँ मिलती है? कनाडा में मिलती है। ये विनिपेग वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको प्रेरीज घास का मैदान दिखाई देता है। प्रेरीज घास का मैदान, उस क्षेत्र में गेहूं की अधिक उत्पादन, गेहूं का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए उस क्षेत्र को क्या, विनिपेग वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा एक है टोरंटो शहर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑटोमोबाइल, टोरंटो जो क्षेत्र होता है वो ऑटोमोबाइल पे जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? ऑटोमोबाइल। आप अगला बताइए कि यूएसए का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है? डेट्रॉइट। डेट्रॉइट का संबंध किससे? ऑटोमोबाइल से। ठीक है, तो इतने शहर जो एग्जाम पूछा था, एक यूरेनियम सिटी है कनाडा में, ये वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? कजाकिस्तान में होता है, उसके बाद कनाडा में होता है। ठीक है, कनाडा में। तो कनाडा में एक सिटी है जिसका नाम क्या है? यूरेनियम सिटी। क्या नाम है? यूरेनियम सिटी। क्या नाम है? यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी किस लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। ठीक है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए यूरेनियम सिटी फेमस है। यूरेनियम के एश का क्या नाम होता है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो होता है किसका एश है? यूरेनियम का एक एश होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉइट और टोरंटो। ठीक है, साथ में ये कौन से इंडस्ट्री स्थापित किए गए ये तो ठीक है, उसके अलावा ये शहर भी ध्यान देना कि ये शहर कौन से देश में। ठीक है, जैसे क्यूबेक पूछा जाए तो कौन से देश में, मॉन्ट्रियल पूछा जाए, टोरंटो पूछा जाए, विनिपेग, ये सब कौन से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं कहाँ पे स्थित है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और इनका संबंध किससे है ये भी पूछा जाता है। इसमें सूती वस्त्र आप ध्यान रखना, लॉ इस्पात भी ध्यान रखना, और गेहूं की मंडी, ऑटोमोबाइल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कनाडा से अगर पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं, और 4-5 ऑप्शन मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ऑप्शन रहेगा तो आप मतलब गेस करके लगा सकते हो, या मैचिंग में पूछा जाए तो आपको ज़्यादा आसान। वैसे ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैचिंग में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको 3 पता है या 2 भी पता है तो आप थोड़ा बहुत गेस ऑप्शन और उन चारों जो भी ऑप्शन वो मिला मैचिंग वाले क्वेश्चन देंगे तो वहाँ से एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अगला जो है ब्रिटेन का शहर है, ठीक है। ब्रिटेन में उद्योग कौन है? लिवरपूल, डर्बीशायर, ठीक है। ब्रिटेन में हम पूरा लिखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको तीसरा जो क्षेत्र दिखाई देगा वो डुंडी है, डुंडी हो गया, और ग्लासगो ये स्कॉटलैंड का है। ये दोनों ध्यान देना, स्कॉटलैंड में कहाँ पे? ये दोनों आपके कहाँ के? स्कॉटलैंड के, ठीक है। लिवरपूल जो होता है वो किस लिए आता है? जलपोत के निर्माण के लिए आता है। किस लिए आता है? जलपोत के निर्माण के लिए। जलपोत निर्माण के लिए आपको मॉन्ट्रियल शहर भी जाना जाता है, ठीक है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर जो है जलपोत निर्माण के लिए आता है। इसके अलावा जो आपका ग्लासगो है ये भी किस लिए आता है? जलपोत के निर्माण के लिए आता है, ठीक है। ये जलपोत निर्माण के लिए ग्लासगो भी जाना आता है और लिवरपूल भी जाना आता है, ठीक। डर्बीशायर जो है आपका ये ऊनी उद्योग के लिए, ऊनी उद्योग के लिए जाना आता है, ऊनी वस्त्र उद्योग, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना है। जबकि डुंडी जो होता है ये भी वस्त्र उद्योग के लिए ही है, ठीक है। डुंडी भी किस लिए है? ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना है। डर्बीशायर किस लिए? ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। आपका डुंडी जो है ये वस्त्र उद्योग के लिए जनरली जाना आता है। ग्लासगो आपका जलपोत निर्माण और जलपोत के लिए लिवरपूल भी, ठीक है। यहाँ पे एक शहर है मैनचेस्टर, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर शहर कहाँ पे स्थित है? ब्रिटेन में से, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। मैनचेस्टर शहर किस लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किस कौन से वस्त्र उद्योग के लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। भारत में भी कुछ मैनचेस्टर जाने जाते हैं। जैसे अगर भारत का मैनचेस्टर बोलेंगे तो एक तो अहमदाबाद है, अहमदाबाद जो है भारत का है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कानपुर जो होता है उत्तर प्रदेश का होता है मैनचेस्टर। और दक्षिण भारत का जो है वो कोयम्बटूर है, ठीक है। कोयम्बटूर जो होता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैनचेस्टर शहर जो ग्रेट ब्रिटेन में है और ये किस लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और एक है बर्मिंघम। बर्मिंघम जो होता है आपका ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। बर्मिंघम आपको यूएसए में दिखाई देता है जो कि लॉ इस्पात के लिए जाना जाता है। बर्मिंघम जो यूएसए में है वो किस लिए जाना जाता है? लॉ इस्पात के लिए। जबकि ग्रेट ब्रिटेन में जो बर्मिंघम है आपको वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसमें आप मैनचेस्टर को जरूर याद रखना, भूलना मत। और आपका डुंडी हो गया, ग्लासगो हो गया, बर्मिंघम, ये चारों जो है आपके लास्ट में इन पे फोकस करना है। इसके अलावा भी जो है वो भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगला है जर्मनी। जर्मनी के उद्योग, ठीक है। कौन से उद्योग? जर्मनी। देखो इसमें याद ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एक दो बार रिवाइज करोगे आपका ये तैयार हो जाए। इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आना है, एक दो क्वेश्चन पक्का आता है, यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी का जहाँ से नंबर आसानी से और श्योर है यहाँ से आना ही है। अगर आपको मैक्सिमम चीज़ें जो ऊपर से हैं जो इंपॉर्टेंट है अगर वो भी तैयार है तो आप क्वेश्चन को जरूर टैकल कर लोगे आसानी से, ठीक है। उसमें क्योंकि आप मैचिंग के आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है।
तो आप या तो सामने सामने लिखा रहेगा, पूछा जाता है कि कौन सा मैच नहीं है, तो इसमें से 2-3 ऐसे रहेंगे जो आपको मतलब दिखेंगे कि हाँ ये तो सही मैच है या मैच नहीं है, तो वहाँ से आप 1-2 बचेगा, एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन, तो 50-50 का चांस भी रहेगा, तो आप उसे मतलब अटेम्प्ट कर लेते हो। ठीक है, ये फिक्स टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना है। ठीक है, इनको ध्यान रखना। हैमिल्टन हो गया, बर्मिंघम हो गया, ग्लासगो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, ठीक है, डुलुथ हो गया, सिएटल हो गया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री स्थापित की गई, इसको जानते हैं। ठीक है, अब जर्मनी का शहर जो है, जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर क्षेत्र, ठीक है, राइन नदी घाटी है, उस क्षेत्र में आपके कोयले के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, तो जर्मनी जो है उसे जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है रूर क्षेत्र को। ठीक है, राइन नदी घाटी जो है उसको जर्मनी का क्या बोलते हैं, हृदय स्थल। औद्योगिक हृदय स्थल, हृदय स्थल कहा जाता है इसको, राइन नदी घाटी जो है आपका, ठीक है, जर्मनी का रूर बोलते हैं इसे, जो रूर क्षेत्र आपको दिखाई देता है जर्मनी में, ठीक है, राइन नदी घाटी में, उसे क्या बोलते हैं, जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रूर याद रखना, रूर कहाँ पे है, जर्मनी में है, और ये क्यों फेमस है, ये कोयले के लिए जाना जाता है, कोयला निक्षेप के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए जो रूर क्षेत्र है उसको जर्मनी का रूर जो है कोयले के निक्षेप के लिए जाना जाता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, औद्योगिक हृदय स्थल के नाम से जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है, और ये राइन नदी की घाटी में वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो रूर क्षेत्र से संबंधित एक हमेशा जो बड़े शहर होते हैं या जिस इंडस्ट्री की स्थापना जिस बड़े शहर में की जाती है उसको उपमा जो है किसी अन्य शहर से दी जाती है। ठीक है, जैसे भारत का रूर कहा जाए तो छोटा नागपुर है, जो कि दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ का अगला इसके शहर है, एक तो आपका कौन सा म्यूनिक शहर है, म्यूनिक और ऑक्सबर्ग। दूसरा शहर है एसेन शहर है, एग्जाम में आया। ठीक है, एसेन शहर क्या नाम है, एसेन शहर, जो लौह इस्पात के लिए जाना जाएगा। इसके अलावा आपका हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग जो होता है वो जलपोत के लिए होता है, एसेन शहर किस लिए है, लौह इस्पात के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, लौह इस्पात के लिए जाना था एसेन शहर, और हैम्बर्ग जो होता है वो जलपोत के लिए होता है, जलपोत। ठीक, वह जलयान, ठीक है, जलपोत वो जलयान के लिए हैम्बर्ग से जाता है। म्यूनिक वाला जो है ऑक्सबर्ग जो है रसायन उद्योग के लिए, किस लिए, रसायन उद्योग। रसायन उद्योग के लिए आपका म्यूनिक और ऑक्सबर्ग शहर है। एसेन शहर जो है लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। ठीक है, पिट्सबर्ग भी किस लिए जाना जाता था, लौह इस्पात के लिए, और आपका शिकागो भी है और बर्मिंघम भी है। ठीक है, ये सब किस लिए जाना जाता है, और एसेन शहर भी किस लिए है, लौह इस्पात आधारित उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, एक और शहर है फ्रैंकफर्ट है, जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, और दूसरा है स्टुटगार्ट। ठीक, फ्रैंकफर्ट किस लिए फेमस है, फ्रैंकफर्ट जो होता है आपका ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, इसलिए है ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग में जाना था। जबकि स्टुटगार्ट जो होता है ये भी किस लिए फेमस है, मोटर गाड़ी के लिए जाना था। स्टुटगार्ट जो मतलब ऑटोमोबाइल के लिए जाना था। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए जाना है स्टुटगार्ट। ठीक, स्टुटगार्ट से आपको इतिहास में कुछ याद आ रहा है, पहले तो याद है स्टुटगार्ट शहर जो है किस देश में, जर्मनी में। 1907 में सबसे पहले जो झंडा फहराया गया था विदेशी धरती पे भारत का, स्टुटगार्ट में ही फहराया गया था 1907 में। ठीक है, ध्यान रखना इतिहास में इसको ध्यान रखना। ठीक है, 1907 में फहराया गया था विदेशी धरती पे सबसे पहले भारतीय झंडा
पैरा गया, ठीक। स्टुटगार्ट, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था शायद ऐसे कि स्टुटगार्ट शहर जो है फ्रांस में है, तो कहाँ पे है ये? जर्मनी में, ना कि फ्रांस में, ठीक है। ध्यान रखना स्टुटगार्ट शहर कहाँ पे है? जर्मनी में। ये शहर भी याद रखना कौन से देश में स्थित है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एथेंस शहर एग्जाम में आ चुका है, हैम्बर्ग भी पूछा जाता है और फ्रैंकफर्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। स्टुटगार्ट को तो हिस्ट्री में पूछता ही है, ठीक है। कब ले रहा है? 1907 की घटना है, ठीक है। इतिहास का तो आप पढ़ते ही होंगे, इतिहास पढ़ चुके हो? बढ़िया, ठीक। अगला है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस वगैरह जो देश है ये सब भूमध्य सागरीय जो जलवायु क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में आपको फ्रांस दिखाई देता है। फ्रांस, इटली, बाल्कन प्रायद्वीप जो होता है आपका कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में क्या बताया था? इस समय जो ये क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है? ठंडियों के समय में, ठंडियों के समय में अधिक बारिश होती है, जबकि गर्मियों के समय में कम होती है। उसकी वजह से वहाँ पे रसीले फल जो होते हैं, जिसमें भी रस ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें खट्टे फल वगैरह जो होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। अब जिस क्षेत्र में खट्टे फल ज़्यादा पाए जाएंगे, अंगूर वगैरह ज़्यादा पाया जाएगा, वहाँ पे क्या बनेगा? वाइन बनेगा। तो फ्रांस में आपको दिखाई देता है वाइन, ठीक है। आपको वहाँ पे जाएंगे, चिली के सेंटियागो वगैरह क्षेत्र वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यही दिखाई देंगे, ठीक है। तो फ्रांस कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में आता है। ठंडियों में यहाँ पे अधिक बारिश होती है और यहाँ पे खट्टे फल वाले जो वृक्ष होते हैं या पौधे होते हैं अधिक लगाए जाते हैं, जिसमें अंगूर वगैरह। इसलिए आप देखते हो कि इटली में विटिकल्चर, ठीक है। विटिकल्चर का होता है ना, विराट कोहली की शादी में जब इटली में हुआ था ना, तो पूरा किसका बागान था वो? पूरा देखे थे, अंगूर का ही था ना। तो अंगूर खेती वहाँ पे ज़्यादा होती है इटली वगैरह में, तो यहाँ पे आपको, हाँ वो तो मतलब फायदेमंद है। मतलब अभी मैं पौधों के मतलब उनका जलवायु प्रदेश के आधार पर वनस्पतियों का जो लगाया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंगूर, हाँ, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो शहर है एक तो आपको सैम्पेन और बोर्डो है, ठीक है। सैम्पेन और बोर्डो, ठीक है। सैम्पेन और बोर्डो शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन से शहर? सैम्पेन और बोर्डो, ये दोनों याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। सैम्पेन और बोर्डो का संबंध किससे है? शराब उद्योग से, ठीक है। शराब उद्योग के लिए सैम्पेन और बोर्डो जाना जाता है। इसके अलावा आपका पेरिस है, लॉरेन है, ठीक है। सैम्पेन और बोर्डो शहर जो होता है किस लिए फेमस है? शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। हाँ, सैम्पेन बोलते हैं ना, ठीक है। तो सैम्पेन और बोर्डो शराब उद्योग के लिए, शराब जो होते हैं कई सारी चीज़ों से बनता है। एक तो देसी शराब महुआ से बनता है, ठीक है। उसके अलावा आप जो बियर होता है वो किससे बनता है? गेहूँ और जौ से बनता है। गेहूँ और जौ से बियर बनता है। जो वोडका होता है वो किससे बनता है? आलू से बनता है। किससे बनता है? वोडका जो होता है वो किससे बनता है? आलू से बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं जैसे सिरा होता है, इससे रम बनता है। सिरा मतलब गेहूं का, सॉरी, गन्ने का जो सिरा होता है उनसे क्या बनता है? रम बनाया जाता है, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं। पेरिस शहर जो होता है वो आपके किस लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल और कॉस्मेटिक के लिए जाना जाता है। पेरिस किस लिए है? ऑटोमोबाइल और कॉस्मेटिक के लिए। आपका पेरिस जो होता है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल के लिए आपको डेट्रॉइट शहर भी जाना जाता है, टोरंटो भी जाना जाता है, ठीक है। टोरंटो, डेट्रॉइट, ये सब किस लिए जाने जाते हैं? ऑटोमोबाइल के लिए जाने जाते हैं। स्टुटगार्ट भी जाना जाता है। इसके अलावा कौन सा शहर बताया था? फ्रैंकफर्ट भी। ये सब किस लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लॉरेन का पूछा गया था एग्जाम में कि लॉरेन कौन से देश में है? पहली बात, ठीक है। ये कोई कैसा था? लौ इस्पात आधारित क्षेत्र है। तो ऊपर लिखा रहता है ऑप्शन में, यहाँ लिखा रहेगा लौ इस्पात आधारित, और उसमें कुछ क्षेत्र लिखे रहेंगे, जैसे लॉरेन लिख दिया, एसेंस शहर लिख दिया, बर्मिंघम लिख दिया, हैमिल्टन लिख दिया। अब इधर कौन से देश में स्थित है इनको मैच करना होता है। ये इसमें तो पहले से ही दे दिया गया कि लौ आधारित उद्योग है, ठीक है। अब यहाँ पे शहरों के नाम दिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कौन से देश में, आप मैच करो। तो ये शहर याद रखना कि लॉरेन शहर कौन से देश में है? फ्रांस में। और किस लिए फेमस है? लौ इस्पात के लिए। तो याद करने का दो तरीका है इसका। एक तो आप देश के आधार पर पहले जितने भी शहर हैं उसके पार्ट एक साथ वो याद कर लो। इसके अलावा एक तरीका और भी है,
तरीका क्या है, उसको आपको करना ही चाहिए। जैसे आप अलग अलग उद्योग जो है, कुछ फेमस उद्योग जैसे लौह इस्पात है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है, उनको एक साथ में याद कर लो कि लौह इस्पात के लिए कौन कौन से देश के कौन कौन से क्षेत्र, एक साथ में आप उनको नोट कर लो, एक साथ में याद कर लो, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल के लिए, तो ऑटोमोबाइल के लिए विभिन्न देशों के जो शहर है उनको एक साथ में लिख के साइड में कहीं आप रिवाइज कर लो, ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सा शहर जो है किस लिए फेमस है। ऐसे इसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, बट एक साथ में लिखने का फायदा रहता है, शहरों के नाम याद हो जाते हैं कि ये सभी शहर जो है किसमें, फ्रांस में है। तो दोनों के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा, बट आप एक साथ याद कर लो तो अच्छी बात है। बट आप लॉ इस्पात का अलग लिखना और ऑटोमोबाइल का अलग लिखना, ठीक है, इन सब क्षेत्रों को अलग अलग बांट के याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और वैसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं उसी तरह से कि लॉ इस्पात का अलग से देके पूछ दिया, ऑटोमोबाइल का एक साथ में लिख दिया कि सभी ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, इनको आप मैच करो कौन से देश में स्थित है, ठीक है। लॉरेंस क्षेत्र जो होगा किस उद्योग के लिए, लॉयर्स के लिए। इसके अलावा एक शहर है लियोन शहर है, लियोन शहर है, ये जो होता है रेशमी वस्त्र के लिए जाना है, इसलिए रेशमी वस्त्र के लिए जाना है। रेशम, जो रेशम प्राप्त होता है वो कीटों से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कीटों से प्राप्त होता है, कीटों से प्राप्त होता है ना। और मकड़ियों से प्राप्त होने वाले रेशम को क्या बोलते हैं, गॉस्मर रेशम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉस्मर रेशम जो होता है वो मकड़ियों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके हाँ सब रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। मकड़ियों से प्राप्त होने वाला जो रेशम होता है उसको क्या बोलते हैं, गॉस्मर। ईसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत कम होती है, इन लोग की काफ़ी कम होती है, मतलब ये सब किस में आते हैं, रेशमी वस्त्र के लिए आपका लियोन शहर जाना था। अगला क्या, जापान के उद्योग है। जापान में कौन कौन से उद्योग हैं, जापान वाला इंपॉर्टेंट है, 3-4 जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें आप सैम्पल नोडो याद रखना, लॉरेन एग्जाम में पूछा ही है, पेरिस उसकी राजधानी है तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। लियोन भी ध्यान देना, इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट लिखा हूँ। ऑटोमोबाइल शराब उद्योग के लिए सैम्पल और नोडो जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए पेरिस जाना जाता है, लॉ इस्पात के लिए लॉरेन जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा गया है और साथ ये भी पूछा गया, ठीक है। तो जो पूछे गए आप पीवाईक्यू की जरूर तैयार रखना। 4 ऑप्शन अगर है मैचिंग के, 4 में से 2 तो पीवाईक्यू के ही रहते हैं, 2 क्या 3 भी रहते हैं, एक ही ऐसा रहता है जो नया दिखाई दे उसमें, और 3 पता है तो फिर सॉल्व हो गया क्वेश्चन, फिर उसमें दिक्कत नहीं है ना। जापान की राजधानी क्या है, होन्शु द्वीप पे, 4 द्वीप है यहाँ पर, ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ पे कुछ शहर है, जैसे एक ओसाका शहर है। जापान की खास बात यह है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल तो कुछ है नहीं, पहली बात यहाँ पे जितने भी उद्योग स्थापित किए थे सब बाजार की मांग पे आधारित होते हैं, बाजार आधारित उद्योग होते हैं। जापान में आपको जितने भी उद्योग दिखाई देंगे कैसे होंगे, बाजार आधारित होंगे। यहाँ पे सब चीज़ें बाहर से मंगाई जाती हैं और मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। एक तो ओसाका शहर हो गया, दूसरा है नागासाकी। नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहर फेमस है ना, तो हाँ बम के लिए, तो नागासाकी पे कब फेंका गया था, नागासाकी 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, ठीक है। नागासाकी पे जो बम फेंका गया था उसका नाम क्या था, लिटिल मैन, लिटिल मैन या फैट मैन, लिटिल मैन जो होता है वो पहले पे फेंका गया था हिरोशिमा पे, जबकि फैट मैन जो होता है वो नागासाकी में। नागासाकी पे कौन है, फैट मैन, और हिरोशिमा पे कौन सा है, लिटिल मैन के नाम से जाना था। इसके अलावा यहाँ के शहर है टोक्यो, टोक्यो राजधानी की। ओसाका जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर बोलते हैं। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, ओसाका को मैनचेस्टर कहा गया। तो इसका मतलब किससे फेमस हो गया, कौन से वस्त्र, सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए भी जाना जाता है। स्टील भी है यहाँ पे, मतलब स्टील है, जलपोत भी बनाए जाते हैं। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ओसाका से तो क्या पूछा जाएगा, सूती वस्त्र से ही पूछा जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं, जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, सूती वस्त्र का संबंध ओसाका से। इसके अलावा भी कुछ उद्योग हैं, बट जो मुख्यतः एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सूती वस्त्र से पूछा जाएगा कि ओसाका का संबंध किससे है, या जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। तो जापान का मैनचेस्टर क्या है, ओसाका। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। या उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कौन से राज्य में है,
तमिलनाडु में, ठीक है। नागासाकी लौह इस्पात के लिए फेमस है। किसमें जाना था? लौह इस्पात। तो लौह इस्पात में जाते हैं, इसलिए नागासाकी को क्या बोलते हैं? जापान का क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट बोलते हैं। सॉरी, इसे क्या बोलेंगे? पिट्सबर्ग होगा ना। इसे क्या बोलते हैं? नागासाकी को लौह इस्पात है तो पिट्सबर्ग होगा, पिट्सबर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि पिट्सबर्ग जो है लौह इस्पात के लिए जाना था, ध्यान में। नागासाकी जो है लौह इस्पात के लिए फेमस है, या जब अगर ये याद रहेगा आपको लौह इस्पात, तो पिट्सबर्ग आपने पहले ही पढ़ा है अमेरिका में लौह इस्पात के लिए। तो जापान का पिट्सबर्ग किसे बोलेंगे? नागासाकी को बोलेंगे। और आपने मैनचेस्टर पढ़ा था ग्रेट ब्रिटेन में, जो कि सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो अगर जापान का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो ओसाका। तो ओसाका का संबंध कौन से उद्योग से है? सूती वस्त्र से। इसके अलावा भी कुछ उद्योग है, वो वहां से मुख्यतः क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछा गया तो सूती वस्त्र से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टोक्यो हो गया। टोक्यो जो होता है जलपोत के लिए है, जलपोत हो गया। वस्त्र उद्योग भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। चौथा जो है नगोया है। नगोया, ठीक है। नगोया जो है आपका एयरक्राफ्ट के लिए जाना है, एयरक्राफ्ट और मोटर कार, मतलब ऑटोमोबाइल के लिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल के लिए नगोया को जाना जाता है, इसलिए नगोया को हम क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट के नाम से बोलते हैं। जापान का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? नगोया को कहा जाता है। तो जापान के 3 क्षेत्र हैं जिनकी उपमा दी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तीनों क्षेत्र जिनकी उपमा दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जापान का अगर मैनचेस्टर पूछेगा तो क्या होगा? ओसाका है। जापान का अगर डेट्रॉइट पूछा जाएगा तो नगोया है। और जापान का पिट्सबर्ग पूछा गया तो नागासाकी। अगर ये उपमा भी आपको याद है तो उद्योग भी याद रहेंगे, या तो उद्योग याद रहेगा तो आप उसकी उपमा दे सकते हो, ठीक है। अमेरिका का भी इससे 3 शहर आपको याद हुआ। अगर ये याद कर, सॉरी, अमेरिका के 2 शहर याद हुए, पिट्सबर्ग, डेट्रॉइट, एक ऑटोमोबाइल के लिए और एक लौह इस्पात के लिए। जबकि ग्रेट ब्रिटेन का मैनचेस्टर, इससे याद होगा कि ग्रेट ब्रिटेन का मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। अब भारत में भी जो भी सूती वस्त्र के क्षेत्र होंगे, अगर एग्जाम में आया तो आप अहमदाबाद लिखोगे, कानपुर लिखोगे और कोयम्बटूर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 क्षेत्र ऐसे भी याद हो सकता है आपको। अगला है क्योटो। क्योटो जो होता है आपका लौह इस्पात के लिए जाना है, लौह इस्पात और जलपोत के लिए, ठीक है। लौह इस्पात और जलपोत के लिए। अब लोहे का यहाँ पे तो कोई रॉ मटेरियल है नहीं, तो भारत वगैरह से यहाँ पे निर्यात किया जाता है, ठीक है। भारत से निर्यात होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। कब का था? 1997 में। कब हुआ था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। कॉप 3 के तहत होता है। तीसरा जो होता है कॉप 3, COP मतलब 3 क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि इसका संबंध होता है ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उनको रोकना है, मतलब कार्बन एमिशन से इनका संबंध है। नेट जीरो एमिशन, मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन। और नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो भारत का लक्ष्य है वो कब तक का है? 2070 तक। कितना? 2070, मतलब 2070, ठीक है। यहाँ तक भारत का क्या है? कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया कि भारत में नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, ठीक है। इसको याद रखिए 2070 वाला भी। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? नेट जीरो कार्बन से ही है। कार्बन को, उसके एमिशन को खत्म करना है या कम करना है, और ग्रीन हाउस गैस पे क्या है? नियंत्रण करना है, ठीक है। ये इसका संबंध किससे? जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैसों पे नियंत्रण या क्योटो प्रोटोकॉल, सॉरी, कार्बन एमिशन से संबंधित है। तीनों पूछा गया था एक साल की क्योटो प्रोटोकॉल या कार्बन एमिशन का संबंध कौन से प्रोटोकॉल से है? तो उसमें ऑप्शन क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। 2022 या 23 में पूछा गया था। 1997, 2004 में लागू होता है। 2002 में जो है भारत इसका भागीदार बनता है, क्योंकि उस टाइम जो है COP 8 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। तो उसी समय भारत जो है क्योटो प्रोटोकॉल का एक तरह से भागीदार देश बनता है। इसके अलावा आपका अगला शहर है रूस के कुछ शहर है उद्योग पे आधारित। रूस के शहर, ठीक है। इसमें आप याद रखना ओसाका, नागासाकी, ये तो टोक्यो राजधानी भी है। ऐसे सारे याद रख ले, बट जितनी भी उपमा दी गई उन पर आप ज़्यादा फोकस करना कि जो जापान का डेट्रॉइट किसे कहते हैं, पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें कुछ क्षेत्र है आप उनसे
किसी चीज़ को अगर आपको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा ना, एक चीज़ को दूसरे से जोड़ के। अब जैसे आपको क्योटो मिला तो आप क्योटो को पर्यावरण से जोड़ के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और भी जैसे आपको नागासाकी दिखाई दे रहा था, आप इतिहास में जाके विश्व युद्ध आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, तो आपको एक तरह से पूरा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, और एक अच्छा मतलब आंसर भी लिखा जाता है उससे। अगला है रूस। रूस का एक क्षेत्र है व्लादिवोस्टोक, ठीक है। व्लादिवोस्टोक शहर, ठीक है। ये जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यहाँ से शुरुआत होती है ना, तो आप इससे वो भी देख सकते हो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग व्लादिवोस्टोक शहर से, ठीक है, रूस में, ठीक है। व्लादिवोस्टोक जो है यहाँ पर, और रूस में ही जाता है पिट्सबर्ग तक। कहाँ तक जाता है? पिट्सबर्ग तक। व्लादिवोस्टोक जलयान शहर, और ये किस लिए आता है? जलयान निर्माण के लिए आता है। इसके अलावा और शहर है, एक है इवानोवो, ठीक है। कौन सा शहर है? इवानोवो शहर, जो कि रूस में और एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इवानोवो जो है एग्जाम में आया है, और एग्जाम इसको ध्यान रखना। इवानोवो जो कहाँ पे है? रूस में। इवानोवो रूस में है, और ये लॉ इस्पात के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? सॉरी, वस्त्र उद्योग के लिए। किस लिए? क्योंकि पिट्सबर्ग जो होता है वो वस्त्र लॉ इस्पात के लिए, इवानोवो जो है किस लिए है? वस्त्र उद्योग के लिए। इसको ध्यान रखना, इवानोवो जो होता है वस्त्र के लिए, ठीक है। वह वर्ड दिखाई दे रहा है दो बार, तो वह फॉर वस्त्र, ठीक है, आप गेस कर लेना। इसीलिए इवानोवो को जो है रूस में क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया? इवानोवो को कहा गया। यहाँ पे जो था वस्त्र आधारित उद्योग पाए जाते हैं, वस्त्र आधारित उद्योग आपको मैनचेस्टर में दिखाई देते हैं। व्लादिवोस्टोक में जो आपको जलयान निर्माण दिखाई देता है, क्या होता है? यहाँ पे जलयान निर्माण जो होता है यहाँ पे होता है। इसके अलावा है मास्को गोर्की, मास्को गोर्की, ये भी जो है वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। किस लिए है? वस्त्र आधारित उद्योग यहाँ पे दिखाई देते हैं। वस्त्र पर आधारित जो उद्योग बनते हैं, आपको मास्को हो गया, गोर्की हो गया, इवानोवो में सूती वस्त्र ज्यादा दिखाई देते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर कहा जाता है। तो रूस का मैनचेस्टर का पूछा जाएगा तो इवानोवो। इसके अलावा आपको है एक क्षेत्र है तुला करके है, तुला है, और मैग्निटोगोर्स्क है। तुला और मैग्निटोगोर्स्क आपको कहाँ मिलते हैं? रूस में मिलते हैं। और ये दोनों क्षेत्र जो होता है वो लॉ इस्पात के लिए जाना जाता है। किससे जाना जाता है? लॉ इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। और ये मैग्निटोगोर्स्क एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इवानोवो भी पूछा गया है, सब पीवाईक्यू के दोनों है। मैग्निटोगोर्स्क का संबंध किससे है? लॉ इस्पात से है। इसको मैच करने में पूछा गया था मैग्निटोगोर्स्क कौन से देश में है, ठीक है। तो मैग्निटोगोर्स्क जो है कौन से देश में है? रूस में, ठीक, याद रखना। अगला जो है चीन पे आ रहा है, चीन के उद्योग के बारे में पढ़ना है। मास्को गोर्की, मास्को जो है रूस की राजधानी है, ठीक है। मास्को नदी के पास में है। तुला क्षेत्र में लॉ इस्पात के लिए जाना था। मैग्निटोगोर्स्क जो होता है वो भी लॉ इस्पात के लिए जाना था। मैग्निटोगोर्स्क ध्यान रखना कहाँ पे है? रूस में है। और किस लिए जाना था? लॉ इस्पात के लिए। तुला जो है ये भी किस लिए जाना था? लॉ इस्पात के लिए जाना था। 2-3 बार आप घर पे इसको बार-बार रीड करना, याद हो जाएगा। अगला है चीन, ठीक है। चीन का पहला संघाई शहर चीन में जो आपको उद्योग दिखाई देते हैं, मंचूरियन हो गया, उत्तरी चीन हो गया, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में आपको, मंचूरियन वाला क्षेत्र में आपको चीन में उद्योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। संघाई शहर हो गया, वुहान हो गया। वुहान तो आपको पता है ना क्या है? क्यों जानते हो वुहान को? कभी कोई न्यूज़? कोरोना कहाँ से आया था? चीन से ही आया था। चीन के वुहान शहर से ही आया था, ठीक है। तो चीन में एक शहर संघाई, संघाई जो होता है आपका ये किसने? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किस लिए? सूती वस्त्र आधारित उद्योग यहाँ पे दिखाया है। सूती वस्त्र आधारित उद्योग के लिए जाना जाता है। वुहान शहर जो है आपका, ये कई चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो लॉ इस्पात के लिए जाना जाता है,
कोरोना के लिए जाना आता है, ठीक है, कोरोना के लिए जाना आता है। और किसके लिए? लौह इस्पात हो गया। और यहाँ पर आपको और क्या दिखाया जाता है? जलयान निर्माण भी है, ठीक है। क्या है? जलयान निर्माण। लौह इस्पात, लौह इस्पात हो गया। और यहाँ पे वस्त्र उद्योग भी दिखाए जाते हैं। एससीओ संघाई का बीजिंग में, एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में, ठीक है। ब्रिक्स का पूछा जाएगा तो संघाई का, उल्टा है। देखो एससीओ में एस आता है ना, एससीओ, तो संघाई का संघाई में नहीं, ध्यान से। संघाई का कहाँ पे? बीजिंग में। ये कंफ्यूजन होता है, संघाई दिखाई दे रहा है, संघाई में, इसका कहाँ पे है? बीजिंग में है, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन है। जलयान हो गया, लौह इस्पात हो गया, और वस्त्र उद्योग के लिए जाना था। संघाई याद रखना, संघाई जो होता है वो सूती वस्त्र के लिए, वुहान शहर जो होता है वो जलयान निर्माण और लौह इस्पात दोनों के लिए फेमस है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोरोना के लिए, ठीक है। तो तीनों याद। इसके अलावा जो आपका एक है अनसन शहर है, अनसान जिसको बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को अनसन बोलते हैं। ये आपका लौह इस्पात के लिए जाना था, किस लिए है? एग्जाम में आया हुआ है। तो लौह इस्पात, इसका मतलब कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो लौह इस्पात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लौह इस्पात और ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र, इन तीनों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ना। तो आपको पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन अगर ये तीन पे आप ज़्यादा फोकस कर लोगे तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अनसन शहर जो है वो किस लिए आता है? लौह इस्पात के लिए। और एसन शहर जो होता है किस लिए आता है? एसन भी लौह इस्पात के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। और आपका पिट्सबर्ग भी पूछा जाए तो टूला क्षेत्र लौह इस्पात, ठीक है। मैग्नेटोगोर्स्क भी आपका किस लिए? लौह इस्पात के लिए। बर्मिंघम भी किस लिए? लौह इस्पात के लिए। जबकि बर्मिंघम अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो वो ऑटोमोबाइल में चला जाएगा। और ऑटोमोबाइल का पूछा जाए तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो आपका ग्रेट कौन सा? डेट्रॉइट, डेट्रॉइट जो है फेमस है, ठीक। नागासाकी जापान में देखा जाता है। अनसन शहर है, संघाई है, वुहान। इसके अलावा और भी बीजिंग है, बीजिंग का लिखते हैं। बीजिंग क्या है? जापान की राजधानी। अच्छा, चीन की क्या है? राजधानी। किसकी राजधानी? चीन की। यहाँ पे वस्त्र निर्माण होता है और मशीनरी वगैरह है। चीन किसकी राजधानी? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ पे वस्त्र निर्माण और मशीनरी, इसमें आप देखिए अनसान वाला, संघाई वाला, ठीक है। और वुहान का संबंध लौह इस्पात से वाला, ये 3-4 पे फोकस कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, एक तो लौह इस्पात हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इनसे ज़्यादा पूछा था, ठीक है। सूती वस्त्र का संबंध किससे है? संघाई से। क्योंकि लौह इस्पात का संबंध किससे? अनसन या अनसान शहर से है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर अनसन या अनसान पढ़ते हैं उसको, ठीक है। इस पर फोकस जरूर करना कि ये इंपॉर्टेंट है। कौन से देश में स्थित है? चाइना में स्थित है, ठीक है। ये पूछा था। छोटे छोटे शहर मतलब एक हैं, जैसे इसमें एक बड़े बड़े शहर हो गए जहाँ पे ज़्यादा उद्योग आपको पढ़ना था। इसके अलावा आप लिखना यूक्रेन, इसमें आप नोट करना, एक एक शहर पढ़ना है। जैसे यूक्रेन, यूक्रेन जो होता है क्रिवाई रॉग एक क्षेत्र होता है यूक्रेन का। कौन सा क्षेत्र है? क्रिवाई रॉग। यूक्रेन का क्रिवाई रॉग क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र इसका? क्रिवाई रॉग। ये आपका लौह इस्पात के लिए जाना है, किससे जाना था? इसको अलग से याद रखना, ठीक है। अगर क्रिवाई रॉग पूछा जाए तो कहाँ पे है? यूक्रेन में है। और ये किस लिए जाना था? लौह इस्पात के लिए जाना था, ठीक है। लौह इस्पात के लिए जाना था यूक्रेन का क्रिवाई रॉग से। इसके अलावा आपका इटली में 2 शहर पढ़ने हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे लिखा रहा है एक एक शहर वाले, ये एक ही लिखा जा रहा है, इसका मतलब उस देश का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्योग यही है, तो इसको आप जरूर याद रखना। यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। इतने में आपको 2 क्षेत्र पढ़ने हैं, एक तो वेनिस पढ़ना है और एक तुरिन शहर। क्या नाम है? तुरिन है। जो वेनिस होता है वो कांच के लिए ज़्यादा फेमस है। किस लिए? कांच के लिए ज़्यादा होता है। जबकि तुरिन जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए, मोटर कार के लिए, ठीक है। और ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे दिखाए थे आपको? इटली में दिखाए थे, ठीक है। इसके बाद कांच के लिए कौन सा है? वेनिस है। और ऑटोमोबाइल जो है वो तुरिन है।
तुरिन कहाँ पे है, कौन से देश में है, इटली में। और वेनिस तो उसकी राजधानी है, सॉरी वो रोम है, क्योंकि वेनिस उसका बड़ा शहर है, एक फेमस शहर है। वेनिस पूछा था। और तुरिन क्या है, इटली में ही। और किस लिए जाना था, ऑटोमोबाइल के लिए। इसके अलावा आपका जैसे बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। बेल्जियम, बेल्जियम क्या नाम है, बेल्जियम। बेल्जियम का एक शहर है एंटवर्प। क्या नाम है, एंटवर्प। ये जो था हीरे उद्योग के लिए, हीरा के लिए, हीरा आधारित जो उद्योग होते हैं उसको जाना जाता है। और तो बेल्जियम, एंटवर्प कहाँ, कौन से देश में है, बेल्जियम में है। और ये हीरा आधारित उद्योग जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे भारत में अगर पूछा है तो हीरे के लिए कौन सा है, पन्ना भी है, सूरत भी है, जाने जाते हैं। उद्योग की बात की जाएगी तो पन्ना है, सूरत है, ये सब शहर जो होते हैं किस लिए हैं, हीरा आधारित उद्योग। अच्छा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में आपको दो स्थान जरूर याद रखना है उद्योग के लिए। एक तो इसमें जोहान्सबर्ग हो गया और एक किम्बरले, जोहान्सबर्ग और किम्बरले। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो आपका है वो सोना के लिए जाना था। किस लिए जाना था, सोना। ठीक है, ये यहाँ पे सोने की खान है। और किम्बरले जो है आपका हीरे के लिए, हीरे की खान। ठीक है, यहाँ पे हीरा आधारित उद्योग दिखाई देता है और सोने की खान जो होता है जोहान्सबर्ग में आपको दिखाई देता है। ठीक है, और मिस्र, मिस्र का एक काहिरा शहर है, राजधानी है काहिरा। ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना है, वस्त्र उद्योग के लिए। इसके अलावा नाइजीरिया है, नाइजीरिया की राजधानी में राजधानी क्या है, सर वो नियामी है, नियामी। हाँ नियामी। नाइजीरिया का शहर है अबादान। कौन सा है, अबादान पड़ना। अबादान जो होता है वो ऑयल रिफाइनरी मतलब तेल शोधन शाला के लिए जाता है। ठीक, जैसे ये दक्षिण अफ्रीका में वो घाना भी है, वो भी तो गोल्ड के लिए फेमस है। हाँ तो फेमस तो है, मतलब यहाँ पे उद्योग की बात कर रहे हैं। वैसे वो सब खादान वगैरह है, वो हम खनिज में पढ़े थे कौन कौन से स्थान पे खनिज पाए जाते हैं। ये उद्योगों की बात हो रही है, कहाँ पे इनके उद्योग स्थापित किए गए जो मांग आधारित हो या रॉ मटेरियल आधारित हो। ठीक है, जो पूछे एग्जाम में ज़्यादा पूछा आते हैं वही लिखा रहे हैं। ठीक है, जोहान्सबर्ग में जो है आपके सोने के लिए है, किम्बरले जो है आपके किस लिए, हीरे के लिए है। काहिरा जो शहर है वो वस्त्र आधारित उद्योग के लिए है। और ऑयल रिफाइनरी के लिए आपका नाइजीरिया का अबादान जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चिली का सैंटियागो, वो शराब के लिए जाना जाता है। इसलिए है शराब के लिए जाना जाता है, चिली का सैंटियागो शहर है। ये शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे शराब उद्योग, शराब उद्योग के लिए आपको फ्रांस का दो शहर है, सोम्पेन बोर्डे। सोम्पेन एंड बोर्डे जो होता है वो भी शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, और शराब उद्योग के लिए आपको सैंटियागो भी जाना होता है। ये जाना है चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। इसके अलावा है अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। इसकी राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ये जो होता है आपका मांस और डेयरी के लिए फेमस है, मांस और डेयरी उद्योग। अब ये बताइए जो मांस और डेयरी उद्योग है, ब्यूनस आयर्स क्यों जाना जाता है इसका, क्योंकि यह जो क्षेत्र आता है ये घास के मैदान का क्षेत्र होता है। यहाँ पे गाय वगैरह ज़्यादा, मतलब जो जानवर होते हैं मांस वाले वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनका उद्योग भी इसी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। जो मांस वाले जानवर होते हैं, घास के मैदान अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में वैसे जानवर पाए जाते हैं, इसीलिए उस वहाँ पर वो ब्यूनस आयर्स का जो क्षेत्र है वहाँ पे मांस आधारित उद्योग होते हैं। और वहाँ पे डेयरी उद्योग भी होते हैं क्योंकि जानवर भी वैसे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का मुल्तान शहर है,
पाकिस्तान का कौन सा शहर है? मुल्तान। मुल्तान जो होता है मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। मिट्टी के बर्तन जिसको हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा। क्या बोलते हैं? टेराकोटा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन के लिए क्या जाता है? पाकिस्तान का मुल्तान शहर जाना जाता है। ठीक। और वेनेजुएला का है मराकाइबो। वेनेजुएला इसका है मराकाइबो। मराकाइबो एक झील का भी नाम है। ठीक है। और वेनेजुएला जो क्षेत्र है मराकाइबो, ये ऑयल रिफाइनरी के लिए जाना था। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑयल मतलब तेल शोधनशाला। ये सिंगल जो लिखवा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये की शहर है इनके जो जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा या इंडस्ट्री ज़्यादा लगाई गई है, तो इसको आप जरूर याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यूक्रेन का क्रिवाई राग जो होता है लॉस पाथ के लिए जाना आता है। ठीक है, और ये आपका अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स मांस उद्योग, पाकिस्तान का मुल्तान जो है मिट्टी के बर्तन के लिए जाना आता है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो होता है वो सोने के लिए है, जबकि किम्बरले जो है हीरे की खान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील के 2 शहर छोटे छोटे, एक तो साओ पोलो है, कॉफी के लिए फेमस है। हाँ सही, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? कॉफी उद्योग है। यहाँ पे आपको बंदरगाह भी दिखाई देता है, सेंटोस बंदरगाह, क्योंकि वहाँ से कॉफी का ज़्यादा निर्यात किया जाता है। और विश्व में काफ़ी पूछा है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में ही होता है। सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ होता है विश्व में? ब्राज़ील में होता है। इसके अलावा एक शहर है इसका रियो डी जेनेरियो। अभी याद दिला रहा हूँ, रियो डी जेनेरियो है। यहाँ पे भी क्या है? वस्त्र और काफी उद्योग है। एक मिनट, रियो डी जेनेरियो क्या? वस्त्र और काफी उद्योग। रियो डी जेनेरियो शहर फेमस है आपके पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 21 जून 1992 पृथ्वी सम्मेलन, उसका संबंध क्या? रियो शहर से है। ठीक है, रियो शहर। और रियो इसके बाद रियो +5 भी होता है जो 1997 में होता है। ठीक है, वो आपका कहाँ पे होता है? रियो 5 जोहान्सबर्ग में होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होता है। ठीक है, 1997 होगा, एक बार इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, जोहान्सबर्ग। इसके बाद जो होता है आपका रियो +20 होता है। ठीक है, रियो +20 जो आपका यही पे है, मतलब कहाँ पे? ब्राज़ील में ही हुआ रियो +20। इस समय SDG को अपनाया गया था। जो SDG गोल होते हैं उसके सतत विकास की बात हम किए थे, मतलब सतत विकास लक्ष्य की बात जो हुई थी रियो +20 में हुई थी, जो कि 2012 में हुआ था। ठीक, वो रियो डी जेनेरियो में। 1997 वाला न्यूयॉर्क का है, और 2002 में जो हुआ था रियो +10 वाला वो जोहान्सबर्ग का है। ठीक है, वो याद रखिए। 2002 वाला जो है आपका जोहान्सबर्ग में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में, और 1997 वाला आपका न्यूयॉर्क शहर में, जो रियो +5 के नाम से आता है। एक रियो है जो आपका पृथ्वी सम्मेलन, रियो +5 जो होता है न्यूयॉर्क वाला है, और रियो +10 वाला अगर पूछा जाएगा तो जोहान्सबर्ग, और रियो +20 फिर रियो में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका है कोपेनहेगन। डेनमार्क का कोपेनहेगन। कोपेनहेगन यहाँ पे जो होता है दूध से संबंधित उद्योग जो होते हैं यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे? डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग, ठीक है, दूध के उत्पादन के लिए क्षेत्र फेमस है डेनमार्क। और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में होता है। कहाँ पे होता है? भारत में होता है। विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन जो होता है भारत में होता है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में होता है। अगर दूध की बात किया है तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, और विश्व में भारत। ठीक है, और डेनमार्क शहर भी डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। डेयरी उद्योग के लिए आपका दूसरा क्षेत्र कौन सा था? ब्यूनस आयर्स वाला जो क्षेत्र है वो भी डेयरी उद्योग के लिए ही जाना जाता है, और मांस उद्योग के लिए भी जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा आपका है एक है रॉटरडम है। ठीक है, बंदरगाह है
रॉटरडम वाला जो क्षेत्र है ये जलपोत निर्माण की बंदरगाह इस क्षेत्र में है, तो जलपोत निर्माण के लिए जाना है। यूरोप का सबसे ज़्यादा व्यापार इसी से होता है ना? रॉटरडम हाँ सबसे ज़्यादा है, और यूरोप का सबसे ज़्यादा व्यापार भी यही से हो रहा है। ठीक है, आयात निर्यात भी बिजी बोला जाए तो सबसे बिजी व्यापार हाँ बिजीएस्ट है। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग में जो राइन नदी के किनारे स्थित है, कौन से नदी के किनारे? राइन, और ये नीदरलैंड में स्थित है। कौन से देश में है? नीदरलैंड में है, राइन नदी के किनारे है, एक बंदरगाह है, यहाँ पे ये जलपोत निर्माण के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से देश में है रॉटरडम? नीदरलैंड। कौन से देश में है? नीदरलैंड में। ठीक है, इसको साथ में लिख लो, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड। इसके अलावा आपका एक शहर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। ज्यूरिख ये जो आपका है इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। इंजीनियरिंग आधारित उद्योग के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, एक है वियना। ठीक है, वियना जो ऑस्ट्रेलिया में है, और ये भी कांच उद्योग के लिए जाना है। कांच आधारित उद्योग यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, लगभग सारे उद्योग आपको लिखवा दिया हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा इनसे बाहर नहीं है। ठीक है, अगर कोई आते भी है तो 3 ऑप्शन तो यही दिखाई देगा, चौथा अलग होगा तो भी आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी उद्योग लिखा हो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और जो आपको फोकस ज़्यादा करना है वो लौह इस्पात पे करना है, ऑटोमोबाइल पे करना है, सूती वस्त्र पे ज़्यादा करना है। ये 3 पहले तैयार रखना। उसके बाद जो है जो छोटे छोटे देश अलग अलग लिखाए गए हैं ना, जो मतलब एक देश के एक इंडस्ट्री लगाई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बड़े देश हैं जिसमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज है आप उसको तो याद रखेंगे सारा ही, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे जैसे डेनमार्क का एक शहर आपको याद रखना है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स याद रखना है, सेंटियागो याद रखना है, इटली का वेनिस और तुरिन याद रखना है। ठीक है, ये सब आपको छोटे एक एक उद्योग स्थापित हुए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके अलावा जैसे आपका उद्योग जो होता है वो संचार व्यवस्था पे भी आधारित होता है। किसी भी क्षेत्र में संचार व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे श्रम की उपलब्धता कितनी है। ठीक है, मतलब लोग काम करने वाले लोगों की भी तो आवश्यकता होती है, तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में इनको देखा जाता है। संचार व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था, उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए। तो अगर भूमि की उपलब्धता नहीं होगी तो उद्योग वहाँ पे कैसे स्थापित करेंगे? ठीक है, एक भूमि की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, जल की भी व्यवस्था, मतलब जल प्रबंधन उस क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि चैट जीपीटी के 25 क्वेश्चन पूछने के लिए चैट जीपीटी से आपको अप्रत्यक्ष रूप से 500 ml मतलब आधा लीटर पानी खर्च होता है। अगर उस क्षेत्र में जल प्रबंधन की व्यवस्था ना हो तो क्या होगा? या अभी जो ये कंपनियां हैं, ठीक है, अमेरिका की, वो दबाव डाल रही है अमेरिका के ऊपर जल प्रबंधन की व्यवस्था के लिए, क्योंकि उनको अब जल की ज़्यादा आवश्यकता है। जल की आवश्यकता होगी ना उसके लिए, रेफ्रिजरेटर या फ्रीजिंग के लिए। ठीक है, फ्रीजिंग के लिए उनको जल की आवश्यकता हो, इन क्षेत्रों में एसी वगैरह ज़्यादा लगेंगे फ्रीजिंग करने के लिए, तो पानी की तो आवश्यकता पड़ेगी अप्रत्यक्ष रूप से। आप भले इन्वॉल्व नहीं है उसमें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो है। अब क्वेश्चन पूछ के भी तो इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, वो पूरा करेंगे और उसके लिए उनको इंडस्ट्री वहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा, कंप्यूटर IT हब बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्षेत्र और मतलब और भी रीजन है, जैसे श्रम। क्या बता दीजिए आप? इसके अलावा क्या है, श्रम आधारित उद्योग भी है। ठीक है, श्रम की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री की स्थापना के लिए। क्या चाहिए? श्रम। अगर मजदूर नहीं होंगे या काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो वहाँ पे उद्योग कैसे चलेगा, मतलब बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसे कच्चे माल की उपलब्धता, कुछ उद्योग भी बताया कच्चे माल पे आधारित होते हैं, तो उनके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। तो जो आपके उद्योग होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है? कच्चे माल भी आता है। इसके अलावा पूंजी भी चाहिए होता है। क्या होता है? पूंजी। उद्योग को स्थापित करने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है। विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले 2 बताया था, मतलब एक तो बाजार आधारित होना चाहिए, दूसरा क्या? कच्चे माल आधारित। तो एक तो बाजार का प्रबंधन भी होना चाहिए, बाजार, और दूसरा क्या? आपका कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये सभी जो क्षेत्र में रहता है, भूमि की व्यवस्था, परिवहन हो गया, संचार हो गया, और कच्चे माल हो गया, बाजार हो गया, जल प्रबंधन हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, ये सभी क्षेत्र जो होते हैं आपके उद्योगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बस आप इतना ही।